तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इसमें सभी स्टेट के वैकेंसी आया है स्टेट वाइज, और ये आपका अप्रेंटिस है। तो चलिए देखते हैं कैनरा बैंक। जैसे ही आप इसका करियर सेक्शन पे आइएगा तो आपको नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन है। सपोज दैट मैं यहाँ पे हिंदी वर्जन को डाउनलोड करता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ इसको ओपन करके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कैनरा बैंक, और यहाँ पे अप्रेंटिस के 3000 वैकेंसीज हैं, कम सम नहीं है, 3000। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है वह रखा गया है आपका 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। आप दोनों फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म एक ही है, तो 4 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। टोटल जो वैकेंसी है अप्रेंटिस की वो कितनी है, 3000। अब आगे देख लेते हैं, 3000 सीट है। ठीक है, और किस राज्य में कितनी है तो देख लीजिएगा, सबका अलग अलग है। अंडमान निकोबार यहाँ पे 2 है, आंध्र प्रदेश के 200 हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 30, बिहार में 100, चंडीगढ़ में 10, छत्तीसगढ़ में 25, दादर नगर हवेली गुजरात जो वहाँ पे चलता है। लोकल लैंग्वेज भी देखते चलिएगा, 1 है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तो दिल्ली में 100 है, गोवा में 20 है, गुजरात में 70 गो है, हरियाणा में 100, हिमाचल प्रदेश में 15, जम्मू कश्मीर में 10, झारखंड में 15, और झारखंड में हिंदी और संथाली दोनों को लिया गया है। ठीक है, इस तरह से चेक कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सीट जो है आपका कर्नाटक में है, 600 सीट है कर्नाटक में। ठीक है, वहाँ पे कन्नड़ चलता है, तो आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए और तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा ये जान लीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं, लास्ट डेट तो 4 अक्टूबर है, और ऑनलाइन फॉर्म फीस भी जानेंगे कितना है। ठीक है, एज वगैरह सब कुछ। तो देखिए, बोला गया है कि कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। बोला गया है पात्रता, सभी पात्रता, आयु, योग्यता 1 सितंबर 2024 तक आपकी जो है उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 वर्ष। ठीक है, यानी कि 1 सितंबर 1996 से लेकर के 1 सितंबर 2004 के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, वहीं एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, और दिव्यांग कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी आयु में। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए तो आपको जो है ग्रेजुएट होना है, किसी भी फील्ड में हो, बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी हो। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री, स्नातक, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता। सपोज दैट आप बीटेक भी किए हैं या बी किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए बोला गया है कि स्थानीय भाषा परीक्षा। तो बोला गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं या 12वीं कक्षा की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, जिससे यह प्रमाणित है कि उन्होंने निर्देशित स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है। ठीक है, उन्हें स्थानीय भाषा का परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी आपको भाषा देने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो मार्कशीट है वो इसी से पूछा जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उसी के आधार पे आपको लोकल लैंग्वेज के आधार पे आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि कोई भी आपका यहाँ पे मेडिकल वगैरह सिंपल होता है। एक चीज़ है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा चलिए जानते हैं। और देखिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस सबसे बड़ी चीज़ है, और देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और कितना फॉर्म का फीस है ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपको कितना टाइम के लिए रखा जाएगा और कितना सैलरी दिया जाएगा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, आपका जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, वह 1 साल का चलेगा। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा, और उस टाइम आपको जो है बोला गया है 15,000 दिया जाएगा। ठीक है, कितना, 15,000 बोला गया है कि प्रशिक्षुता अवधि के दौरान प्रशिक्षु को, यानी कि जो अप्रेंटिस करेंगे ट्रेनिंग, उनको 15,000 रुपये मासिक वित्त भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाली सब्सिडी राशि कोई हो तो दिया जाएगा। प्रशिक्षु किसी अन्य भत्ते के लाभ के पात्र नहीं है। कैनरा बैंक मासिक आधार पर प्रशिक्षुओं के खाते में 10,500 रुपये भुगतान करेगा, तथा जो आपका छात्रवृत्ति के रूप में मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपको 4500 मिलेगा। कुल मिला के आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, सरकार देगी आपके 4,500, और 10,500 कैनरा बैंक देगा, 15,000 रुपया मिलेगा। ठीक है,
तो काम वही करना होगा जो आदमी करता है, आपका बैंक क्लर्क या स्टाफ, ठीक है, वही काम होगा। आगे देख लेते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका फॉर्म इसी की वेबसाइट से भरा जाएगा, कैनरा बैंक के वेबसाइट से, ठीक है। और इसके लिए आप मोबाइल से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो अभ्यर्थी को बैंक की वेबसाइट से कैरियर वाले सेक्शन पे, जहाँ पे अभी मैंने दिखाया आपको, वहीं से अप्लाई करने का ऑप्शन है, वहीं से अप्लाई करना होगा, ठीक है। और बोला गया है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची 12वीं कक्षा जो 10+2 दिए हैं, ठीक है, या फिर डिप्लोमा परीक्षा में प्राप्त अंक, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में राज्यवार तैयार किया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य का अलग होगा, जिस राज्य में जैसा कटअप जाएगा सबका अलग अलग होगा, ठीक है, उसी अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के पास समान प्रतिशत है तो ऐसे उम्मीदवारों को वरीयता दिया जाएगा जिनके आयु के अनुसार मेरिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी फॉर्म फीस देख लेते हैं, तो कितना है फॉर्म फीस, ठीक है। देखिए, ST SC और दिव्यांग कैंडिडेट 0, 1 भी रुपया फॉर्म फीस नहीं लगेगा। बाकी यहाँ पे अन्य सभी को 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना होगा। तो अगर आपका 12th में अच्छा खासा परसेंटेज है, मोर देन 70%, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। संभावना हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये 12th के बेसिस पे ले रहे हैं, ग्रेजुएशन के बेसिस पे नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी फॉर्म भरने के लिए आपको कैफ़े जाना पड़ेगा, या फिर आपके पास लैपटॉप है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। और इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, ये वाला लिंक दूंगा, यहाँ से आप इंग्लिश को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी को भी। और ये देखिए, बैक साइड में आपको ये क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका केवल डेस्कटॉप पे ही खुलेगा, मोबाइल पे नहीं खुलेगा। थैंक यू, बाय।